नमस्ते बच्चों, मैं संगीता पांचाल, सहायक आचार्य भूगोल विभाग। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है मानव भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा। बच्चों, मानव भूगोल के अर्थ को समझने के लिए पहले हमें भूगोल के अर्थ को समझना आवश्यक है। भूगोल लैटिन भाषा के दो शब्द जियो और ग्राफी से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। भूगोल की सर्वमान्य परिभाषा अमेरिकी भूगोलवेत्ता श्री रिचार्ड हार्शोन द्वारा अपनी पुस्तक पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1959 में दी गई, जो कि विषय के व्यक्तित्व को स्पष्ट करने में सक्षम है। हार्शोन के अनुसार ज्योग्राफी इज कंसर्न टू प्रोवाइड एक्यूरेट, ऑर्डरली एंड रेशनल डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेरिएबल कैरेक्टर ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थात भूगोल पृथ्वी तल की विविधताओं के यथार्थ, क्रमबद्ध एवं तार्किक वर्णन तथा व्याख्या से संबंधित है। पृथ्वी की सतह की विविधता महाद्वीपीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक देखी जा सकती है। पृथ्वी की सतह से तात्पर्य उसकी ऊपरी सतह से है, जो धरातल कहलाता है, जहाँ मनुष्य का निवास्य है। इस प्रकार पृथ्वी तल का अध्ययन भौतिक और सांस्कृतिक अर्थों में किया जाता है। भूगोल एक समन्वित अर्थात इंटीग्रेटेड साइंस है, जिसमें प्राकृतिक व सामाजिक विज्ञान की विशेषताएं सन्निहित हैं। ज्ञान के पारंपरिक संगठन में भूगोल में विषय वस्तु का समायोजन सदा से एक समस्या रही है। इस समस्या के निवारण हेतु भूगोल की दो शाखाएं मानी गई हैं। पहली है भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, तथा दूसरी है मानव भूगोल अर्थात ह्यूमन ज्योग्राफी। इस विभाजन से जहां एक ओर भौतिक भूगोल को आर्थिक विज्ञान तथा भूगर्भ विज्ञान अर्थात भू आकृति विज्ञान अर्थात जियोमॉर्फोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान अर्थात जियोलॉजी से संबंधित करने में सुविधा हुई, वही मानव भूगोल मानवशास्त्र एवं समाजशास्त्र से भी संबंधित हुआ। इस वर्गीकरण की अधिक विवेचना यहाँ प्रयोज्य नहीं है, किंतु यहीं से भूगोल में मानव संबंधी विषय वस्तु की प्राण प्रतिष्ठा संभव हुई। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी की सतह पर दृष्टव्य विविध प्राकृतिक तथ्यों का अध्ययन करते हैं, जबकि मानव भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी की सतह पर दृष्टव्य उन तथ्यों का अध्ययन करते हैं जिन्हें निर्मित करने में मनुष्य की प्रमुख भूमिका होती है। किंतु क्या पृथ्वी की सतह पर दृष्टव्य इन तथ्यों अर्थात प्राकृतिक एवं मानव निर्मित जो भी तथ्य हैं को इस प्रकार अलग किया जा सकता है? क्या ये तथ्य एक दूसरे से संबंधित नहीं है? क्या मनुष्य प्रकृति का अभिन्न अंग नहीं है? ये प्रश्न हमेशा मानव भूगोल के संदर्भ में उठते रहे हैं। सन 1932 में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता कैमिले वेलो ने मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए लिखा है कि मानव भूगोल मानव समुदायों एवं पृथ्वी की सतह के पारस्परिक संबंधों का संश्लेषणात्मक अध्ययन है। इस परिभाषा पर फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी मानव भूगोल की स्पष्ट छाप है। मानव भूगोल का अर्थ एवं विषय वस्तु को स्पष्ट करने में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं की प्रमुख भूमिका रही है। विडाल डी ला ब्लाश, जीन ब्रूंज, अल्बर्ट डिमांजिया तथा मैक्समिलन सोरे को मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। इन चारों विद्वानों के अनुसार मानव भूगोल मनुष्य तथा प्रकृति की अंतर प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तनों से संबंधित है। पृथ्वी की सतह पर दृष्टव्य तथ्य जिनके उद्भव में मनुष्य की भूमिका प्रधान होती है, पृथ्वी के विशिष्ट तत्व बन जाते हैं तथा ऐसे तथ्यों के अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं। मैक्समिलन सोरे ने इस अर्थ को और अधिक स्पष्ट करते हुए यह भी लिखा है कि हम मनुष्य
हम मनुष्य को एक इकाई के रूप में अलग से अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि मानव भूगोल में हम मनुष्यों की समग्रता का अध्ययन करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। देश, नगर, ग्राम, समुदाय आदि इसके सामूहिक प्रयासों के प्रतिफल हैं, जिसमें वातावरण का योगदान भी सम्मिलित है। इस प्रकार मानव भूगोल जनसंख्या के वितरण, प्रतिरूप, मानव प्रजातियां, उनके वातावरण से समायोजन, मानव अधिवास, कृषि, परिवहन के साधन तथा उनकी स्थानिक संगठन में भूमिका, किर्गिज एवं एस्किमो जैसे आदिम समाजों एवं यूरोपीय पद्धति के संश्लिष्ट समाजों के निवासी एवं अर्थतंत्र, उत्खनन एवं उद्योग, सांस्कृतिक विकास जैसे अनेकानेक पक्षों को अपने में समाहित करता है। इस तरह के क्रियाकलापों में अपने निवास अर्थात हैबिटेट के प्रति जागरूकता मानव भूगोल के प्रतिरूप है। जागरूकता की यह प्रवृत्ति परिवर्तनशील एवं विकासोन्मुखी होती है। मानव भूगोल भूतल पर जनसंख्या के उद्भव, वृद्धि, वितरण, उसकी संरचनात्मक विशिष्टताओं एवं क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। इस अध्ययन में मनुष्य एवं प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंधों का पारिस्थितिकी के संदर्भ में विश्लेषण होता है, जो बृहद स्तरीय प्रदेशों से लघु स्तरीय इकाइयों तक किया जाता है। मानव भूगोल के पारिभाषिक स्वरूप पर 1932 में सामाजिक विज्ञानों के शब्दकोश में प्रकाश डाला गया था, जिसके संपादक सेलिगमैन एवं लांसन थे। उन्होंने इसे मानव समाज एवं पृथ्वी की सतह के संबंधों का अध्ययन करने वाला सांश्लेषिक विषय कहा था। मानव भूगोल शब्दावली की प्रेरणा रेडजेल की पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी से ली गई थी। तत्पश्चात विडाल डिला ब्लाश ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स डी ज्योग्राफी ह्यूमैन में मानव भूगोल को मनुष्य तथा वातावरण के संबंधों का अध्ययन कहा। अर्थात ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफर्स अ न्यू कंसेप्शन ऑफ द इंटररिलेशनशिप्स बिटवीन अर्थ एंड मैन। यहीं से मानव भूगोल ने अपना स्वतंत्र रूप ग्रहण करना प्रारंभ किया। मनुष्य एवं प्राकृतिक वातावरण दोनों ही मानव भूगोल की परिभाषाओं में न्यूनाधिक रूप में आते रहे हैं। संसार के उन क्षेत्रों में जहां मनुष्य अपनी कार्य क्षमता का विकास नहीं कर सका, प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव अधिक दृष्टव्य है। एंडीज पर्वतों में, साइबेरिया के शीत शुष्क भागों में, भूमध्य रेखीय वनों में, गर्म रेगिस्तानों आदि में भौतिक प्रतिकूलताओं के कारण मनुष्य के क्रियाकलाप पनप नहीं सके। ऐसे क्षेत्रों में मनुष्य की कार्यक्षमता भी कम विकसित हुई। अतः इन क्षेत्रों के सांस्कृतिक भूदृश्यों के अध्ययन में प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव अधिक दृष्टव्य है। दूसरी ओर गंगा सिंधु घाटी या समशीतोष्ण कटिबंध के क्षेत्रों में मनुष्य के क्रियाकलाप अधिक प्रभावी रहे तथा सांस्कृतिक भूदृश्य पर उसकी छाप पड़ी। मानव भूगोल अपने परिभाषागत स्वरूप में इन्हीं संबंधों के परिवर्तनशील दृष्टिकोण से प्रभावित हुआ है। इस संबंध में कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा प्रस्तुत परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। जीन ब्रूंच के अनुसार सभी मानवीय क्रियाएं जो भू सतह पर विशिष्ट प्रकार के दृश्य प्रस्तुत करती हैं, मानव भूगोल की विषय वस्तु हैं। अर्थात इन्होंने कहा कि ऑल दिस फेनोमेना इन विच ह्यूमन एक्टिविटी प्लेज अ पार्ट टू forms a very special group among the surface phenomena of our planet, and to the study of this class of geographical facts we give the name human geography। उक्त परिभाषा के अनुसार मानव भूगोल मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करता है। ये मानवीय क्रियाएं पृथ्वी की सतह पर घटित होती हैं। स्वाभाविक है कि मानवीय क्रियाओं पर पृथ्वी की सतह अर्थात धरातलीय स्वरूप, जल प्रवाह, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी आदि का प्रभाव पड़ेगा। अर्थात मानवीय क्रियाओं को अध्ययन में प्राकृतिक वातावरण से संबंध अंतर्निहित है। मानव भूगोल का उद्देश्य
मानवीय क्रियाओं के फलस्वरूप स्थापित तथ्यों का अध्ययन करना है। इस प्रकार जीन्स ब्रुंच ने मानव भूगोल के आधारभूत तथ्यों का प्रतिपादन किया है। डिमांजिया के अनुसार मानव भूगोल मानव समूहों एवं मानव समाजों का अध्ययन उनके प्राकृतिक वातावरण से अंतर संबंध के संदर्भ में करता है। अर्थात ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स एंड सोसाइटीज इन देयर रिलेशनशिप टू द फिजिकल एनवायरनमेंट। डिमांजिया की परिभाषा मानव भूगोल को कुछ अधिक सबल बनाते हुए मानव समूहों एवं समाजों का उल्लेख करती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह सामूहिक रूप से पृथ्वी की सतह पर अपने क्रियाकलापों को संपन्न करता है तथा प्राकृतिक वातावरण को अपनी आवश्यकता एवं उद्देश्यों के अनुसार प्रभावित करता है। अतः भूगोल में मानव भूगोल की प्रकृति और विशेष क्षेत्र मानव समाज का अध्ययन प्रमुख हो जाता है। यह एक व्यापक दृष्टिकोण से दी गई परिभाषा है। दूसरे अन्य फ्रांसीसी विद्वान जिन्होंने मानव भूगोल को परिभाषित किया वह है मैक्सिमिलियन सोरे। सोरे ने भूगोल की संकल्पना को व्यापक दृष्टिकोण से समझाते हुए एक नई परिभाषा दी है। उनके अनुसार मानव भूगोल का उद्देश्य मनुष्य को एक ऐसा जैविक प्राणी मानकर उसका अध्ययन करना है जो प्रकृति द्वारा पूर्व निर्धारित दशाओं में रहता है तथा प्राकृतिक वातावरण से प्राप्त उद्दीपनों से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। द फर्स्ट टास्क ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ मैन एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म सब्जेक्ट टू डिटर्मिनेट द कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस एंड reacting to stimuli received from the natural environment। सोरे महोदय, जो कि एक समाजशास्त्री भी थे, के अनुसार मानव भूगोल के अध्ययन में समाज की कल्पना अंतर्निहित है। अतः मानव भूगोल में मनुष्य अध्ययन का केंद्र बिंदु है तथा वह अपनी प्रेरणा एवं अन्वेषण की क्षमता के साथ पृथ्वी पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। अंततोगत्वा सोरे महोदय यह स्पष्ट करते हैं कि मानव भूगोल उस मानव समूह की क्रियाओं का प्रतिफल है जो अपने वातावरण से पूर्णतः विज्ञ होते हैं, अर्थात जानकार होते हैं। एल्बर्ट हंटिंगटन ने मानव भूगोल की परिभाषा इस तरह से दी है। मानव भूगोल मानवीय क्रियाकलापों तथा मानवीय गुणों के भौगोलिक वातावरण से संबंधों की प्रकृति एवं उनके विवरण का अध्ययन करता है। ह्यूमन ज्योग्राफी में बी डिफाइंड इज द स्टडी ऑफ द नेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन एक्टिविटीज एंड क्वालिटीज। हंटिंगटन महोदय मानवीय क्रियाकलापों के साथ मानवीय गुणों पर बल देते हैं। स्पष्ट है कि ये गुण मनुष्य के तकनीक एवं वैज्ञानिक विकास की ओर इंगित करते हैं। यदि मनुष्य अधिक गुणवान है तो वह प्राकृतिक वातावरण से समायोजन करने में सक्षम होगा। इसी तरह एल.सी. वाइट एवं जी.टी. रैनर ने भी अपनी पुस्तक में मानव भूगोल को पृथ्वी के संदर्भ में मानव समाजों का अध्ययन कहा है। उन्होंने मानव पारिस्थितिकी अर्थात ह्यूमन इकोलॉजी के दृष्टिकोण को मानव भूगोल में समाहित करने का प्रयास किया है। उनके अनुसार द ह्यूमन ज्योग्राफी इज primarily human ecology and the study of human society in relation to the earth background। ब्रिटिश भूगोलवेत्ता J.H.G. लेबोन ने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव भूगोल के पारिभाषिक स्वरूप की चर्चा करते हुए लिखा है कि मानव भूगोल ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है जो पृथ्वी पर मनुष्य के बृहद स्तरीय अध्ययन में सहायक होते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी इज मैक्रो ज्योग्राफी। इट सीक्स टू एल्यूसिडेट रादर द जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ मैन्स रिलेशनशिप विद हिज एनवायरनमेंट। अतः मानव भूगोल मनुष्य एवं प्राकृतिक वातावरण से संबंधित समस्याओं का पारस्परिक अध्ययन है जो ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है जिसके द्वारा पृथ्वी पर मानव के बृहद स्तरीय अध्ययन संभव होते हैं।
डिकेन एवं पीट्स ने मानव भूगोल के अध्ययन में प्रमुखतः मानव एवं उसके कार्यों को समाविष्ट किया है। उनके अनुसार ह्यूमन ज्योग्राफी इज लुक्ड अपॉन द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज वर्क्स। मानव भूगोल की उपरोक्त परिभाषाओं में अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव है। पृथ्वी पर मनुष्य अपने क्रियाकलापों में परिवर्तन लाता है। इन क्रियाकलापों के फलस्वरूप जो तथ्य प्रकट होते हैं उसका अध्ययन मानव भूगोल में करते हैं। मनुष्य ने जैसे जैसे विज्ञान एवं तकनीकी का विकास किया, वैसे वैसे उसका प्राकृतिक वातावरण के अस्तित्व को नकारा नहीं गया। समकालीन भूगोलवेत्ता रिचर्ड हार्टशॉन के अनुसार भूगोल के अध्ययन की सार्थकता मनुष्य के संदर्भ में ही मापी जा सकती है। मानव भूगोल के अध्ययन का दृष्टिकोण अब मानव कल्याण की ओर उन्मुख हुआ है। पूर्व काल से भूगोल का अध्ययन मनुष्य अपने ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए करता रहा है, अतः मनुष्य का भौगोलिक अध्ययन में सर्वोपरि स्थान माना जाता था। वर्तमान युग में अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह भूगोल का अध्ययन भी मानव कल्याण हेतु किया जाने लगा है। समता एवं सामाजिक न्याय अब मानव भूगोल की प्रमुख विषय वस्तु बनते जा रहे हैं। डेविड स्मिथ ने अपनी पुस्तक ह्यूमन ज्योग्राफी अ वेलफेयर अप्रोच 1977 में इस दृष्टिकोण की विशेष चर्चा की है। उनका कथन है कि मानव भूगोल के अध्ययन का उद्देश्य मात्र मानवीय क्रियाकलापों का ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है। इन क्रियाकलापों के भूवैन्यासिक वितरण में क्या विसंगतियां हैं, उनसे मनुष्य के बीच क्या भेदभाव जन्य प्रतिरूप उभरता है और कैसे उसे दूर किया जा सकता है, यह सब मानव भूगोल की विषय वस्तु हैं। अतः संवेद रूप में कहा जा सकता है कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तल के विविध परिस्थितियों में मानव समूह के भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों, प्रभावों और प्रतिक्रियाओं का पारस्परिक संबंधों, समायोजनों और स्थानीय संगठनों का अध्ययन मानव प्रगति के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय आधार पर करता है। इन्हीं अंतर संबंधों की गुणवत्ता के आधार पर मानव समाज की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है, जैसे विकसित, मध्यम विकसित और अल्प विकसित समाज। धन्यवाद।